आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। जिस बड़ी खबर का पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था वो खबर आ गई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की कोविशील्ड, दोनों को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। कुछ ही देर पहले डीसीजीआई के निदेशक वीजी सोमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। तो भारत में वैक्सीन, दो वैक्सीन पूरी तरह से तैयार है। इंडिया जीतेगा कोरोना के खिलाफ ये जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके बधाई दी। लिखा, आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम। डीसीजीआई ने दोनों वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। देश में वैक्सीन के लिए डबल खुशखबरी, डबल डोज वैक्सीन का पूरा तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन दो टीकों को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है वो दोनों भारत में बने हैं। यह हमारे वैज्ञानिक समुदाय की उत्साह को दर्शाता है जो आत्मनिर्भर भारत सपने को साकार करता है, जिसके मूल भाव में देखभाल और करुणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, बधाई दी उन्होंने देशवासियों को, वैज्ञानिकों को। डबल डोज तैयार। हाँ, उसके बाद मिलेगा ना सर? सर इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना साइड इफेक्ट है देखो, एक बात पे पूरा हाँ। आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 110 साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू। वेरी सेफ, डोंट वरी। The subject expert committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech, as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बॉम्बे अस्पताल के डॉक्टर गौतम घनसाली भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरविंद, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आशुतोष मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। बड़ी खुशखबरी हिंदुस्तान के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी इंतजार उस तारीख का ज्यादा दूर नहीं है। आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा, कितना वक्त उस दिन के लिए जब इंजेक्शन लगेगा? देखिए, पहले तो मैं सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं, और नव वर्ष पर जो ये एक डबल खुशखबरी मिली है उसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। पिछले 9 महीने से हम सब लोग तक देख रहे थे कि कब कोरोना की या तो कोई दवा आए या उसको रोकने की वैक्सीन आए, और अब फाइनली वो वक्त आ गया है जब 2 वैक्सीन्स, जो एक तो पूरी तरह से भारत में डेवलप और मैन्युफैक्चर हुई है, और दूसरी डेवलप बाहर हुई थी लेकिन उसका मैन्युफैक्चर हमारे देश में हुआ है, तो दोनों ही आत्मनिर्भर से रिलेटेड हैं और ये दोनों को अब सरकार का अप्रूवल मिल गया है। जैसा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि 5 करोड़ से ऊपर डोजेजेस उनके पास ऑलरेडी स्टॉक्ड हैं, तो आई एम श्योर अगले कुछ दिनों के अंदर इनका, अब इसमें क्या होगा, ये डोजेजेस पहले उनके सीरम इंस्टीट्यूट से पिकअप करके सरकारी मशीनरी के द्वारा अलग अलग राज्यों में जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगी, वहां से जो चुने हुए चिन्हित अस्पताल और टीकाकरण केंद्र हैं उनमें जाएंगी। कोविन ऐप में जो जितने लोग फेज 1 में इंक्लूड होंगे उनका डेटा ऑलरेडी फीड किया जा चुका है। ये डेटा धीरे धीरे लोगों को पहुंचेगा, उनको मैसेजेस आएंगे, उनको कहां, किसको, कब, किस जगह टीके के लिए जाना है। इसमें बहुत सारी तैयारी सरकार की तरफ से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से ऑलरेडी हो चुकी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 10 दिनों के अंदर शायद ये पहले व्यक्ति को टीका लगना अवश्य शुरू हो जाएगा। सिरिंजेस के ऑर्डर्स हो चुके हैं।
मुझे लगता है कि 10 से 15 जनवरी के बीच में लोगों को ये इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएंगे और ये देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बिल्कुल एक बड़ी खुशखबरी। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं लोगों के जहन में, हम सभी के जहन में, जो क्लियर होना जरूरी है। खुद पूछा गया डीसीजीआई के निदेशक से भी। डॉक्टर गौतम, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एक जो बड़ी आशंका, जो बड़ा सवाल है, उनसे भी ये सवाल किया गया कि साइड इफेक्ट्स, उन्होंने कहा कि थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं विच इज वेरी नॉर्मल, लेकिन अगर हम कहें पूरी तरह से सुरक्षित है ये वैक्सीन। डॉक्टर गौतम जी, एक तो मैं सबसे पहले देशवासियों को ये खुशखबरी देना चाहता हूं और ये नया साल पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की चीज लेके आया है कि साल के शुरुआत में ही एक के बाद एक वैक्सीन को अप्रूवल मिल रहा है। एक चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि लोगों के मन में जो हल्का सा संदेह आया है कि साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, उसका कारण ये है कि कभी किसी को विश्वास नहीं था कि हिंदुस्तान इतनी तरक्की से, इतने स्पीडली तरक्की कर सकता है या इतना स्पीडली वैक्सीन बना सकता है। लॉकडाउन के अंदर हमारे हिंदुस्तान में हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ही कड़ी तपस्या की है, कड़ी तपस्या करके ये वैक्सीन का निर्माण किया है हिंदुस्तान के अंदर, जिसे आत्मनिर्भर हिंदुस्तान कहा जाता है। जो आज का नया हिंदुस्तान है उसमें ये सब काम हो रहा है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन निर्माण हो गया उसके बाद में फिर हम लोग तैयारी करेंगे और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पैरेलल ये सारी तैयारियां चल रही थी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें हर स्टेट के मुख्यमंत्री को ये कहा गया था कि आप अपने स्टेट की वैक्सीनेशन टास्क फोर्स बनाइए। हर स्टेट में टास्क फोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा रहेगा, स्टोरेज कैसा रहेगा, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना, ये सारी तैयारियां पैरेलल चल रही थी। तो वैक्सीन आ गया, अप्रूवल मिल गया, सारी तैयारियां हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ हो रहा है। इसलिए जो संदेह है कि साइड इफेक्ट वगैरह, ये जो भी कोई चीज को डीजीसीआई अप्रूवल देता है, आईसीएमआर अप्रूवल देता है, गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, तो वो प्रमाणित तरीकों से होता है, प्रॉपर प्रमाण होते हैं, साइंटिफिक डेटा अप्रूवल होता है, उसके बाद ही इनको अप्रूवल मिलता है। ऐसे जल्दबाजी में कभी भी अप्रूवल नहीं मिलता है। माइनर जो साइड इफेक्ट है, हल्का सा पेन होना 1 या 2 दिन के लिए, 24 to 48 आवर के लिए, माइल्ड फीवरिश होना, वो हर तरह के वैक्सीन में, चाहे आपने पोलियो का लिया होगा, चाहे आपने मिजल्स, रूबेला, जो भी वैक्सीन आपने लिए है बचपन से लेकर के बाद में एमएमआर के, उस सब में जिस तरह से होता है उस तरह का इसमें भी होने की संभावना है। बट वो बहुत ही माइल्ड है, जो कि एक एंटीजन जाता है बॉडी में, उससे बनता है। बट इसमें जब प्रमाणिक तरीके से प्रमाण हो गया इस चीज का कि ये वैक्सीन पूरा सुरक्षित है, लोगों को बढ़ चढ़ के लेना चाहिए। और ऑलरेडी कल जो ड्राई रन हुआ था 286 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसका ड्राई रन हुआ और उसके अंदर मोर देन 75 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये आएगा, बहुत जल्दी खुशखबरी है। 2021 हिंदुस्तान के लिए विश्व में सबसे आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ा अच्छा साल निकलेगा। 2021 एक बड़ी खुशखबरी लेकर। आशुतोष, 2 डोज बताया जा रहा है कि लगेंगे, जरा ये भी बताइए क्या इस बात की क्लैरिटी वहां से मिल पाई है कि पहले डोज के बाद फिर दूसरा डोज भी दे दिया जाएगा फ्रंट लाइन वर्कर्स को? क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी लिस्ट तैयार की है, उसके बाद ही सेकंड फेज की शुरुआत होगी, फिर आगे सेकंड लाइनर किस किस को देना है? नवजोत, सबसे पहली जानकारी है कि 2 डोज के बीच समय कितना होगा। अमूमन इसमें 25 से 35 दिन का समय लग सकता है। मैं जानता हूं कि हम कई जानने वाले ऐसे वॉलंटियर्स थे जो भारत बायोटेक के क्लिनिकल ट्रायल में जिन्होंने हिस्सा लिया था। एम्स में उनको जब टीका दिया गया था तो उसमें पहला टीका 8 सितंबर को लगा था और दूसरा 10 अक्टूबर को दिया गया था। और इस समय जब हम चूंकि आज देश की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा कर रहे हैं, वो लोग खुद सामने से मैसेज भेज रहे हैं कि अफवाहों पर न जाएं, 3 महीने हो चुके हैं और मैं स्वस्थ हूं, इसलिए वैज्ञानिकों का शुक्रिया। तो लोग जिनका अपना एक्सपीरियंस और अनुभव रहा है, जिसमें ये तारीख भी थी कि पहला टीका 8 सितंबर और दूसरा 10 अक्टूबर, इससे ये माना जा सकता है कि 25 से 35 दिन का समय होगा। 2 डोज लगभग सबके दिए जाएंगे। जहां तक कि क्षमता का सवाल है, 70% सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, 70% उसकी एक्यूरेसी बताई गई है। और जब खुद डॉक्टर मोनी ये कह रहे हैं कि अगर जरा सी भी कहीं पर कोई गड़बड़ी की आशंका होगी तो भला उसे मंजूरी क्यों मिलेगी। और ये भी आप देखिए कि चाहे कितना भी दबाव रहा हो, कितने भी सवाल पूछे गए हो, कितनी भी उत्सुकता क्यों ना हो, जब तक तय मानक पर ये वैक्सीन खरे नहीं उतरे, इनको मंजूरी नहीं मिली। एक के बाद एक कई मीटिंग होती रही, हर बार नया नया डेटा मांगा गया। जब हजारों की संख्या में क्लिनिकल ट्रायल हुए और उनका जब अनुपात अच्छा निकला,
तब जाकर के उसे आज मंजूरी मिली है। जहां तक कि समय की बात है, जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। सरकार को ये पता है उनके पास कितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर कितने हैं, नर्स कितने हैं, वो डेटा सिस्टम में पहले से उनके पास फीड है। अब जो इंतजार है वो परचेस अग्रीमेंट का है। सरकार यहां परचेस अग्रीमेंट साइन करती है, दोनों कंपनियां सरकार को बल्क में वैक्सीन भेजेंगी। आपने देखा कि अदर पूनावाला ने पहले ही कहा कि उनके पास बड़ी संख्या में वैक्सीन बनकर तैयार है। डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के अच्छी बात यह है कि जैसे आपने देखा कि दूसरी विदेशी जो वैक्सीन हैं, कोई किसी के लिए तो -40 डिग्री का तापमान चाहिए। भारत में जो बनी अपनी जो वैक्सीन है, कम से कम यहां उस तरह की परीक्षाएं नहीं होंगी। 2 से 8 डिग्री तापमान में भी इन्हें सहेज कर रखा जा सकता है। हाँ, थोड़ी सी अगर दिक्कतें हो सकती हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं पैनल में वो भी बता रहे हैं कि हर वैक्सीनेशन में इम्यूनाइजेशन जब प्रोग्राम चलता है थोड़ी बहुत इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन जाहिर है उससे क्लिनिकल ट्रायल में गुजरा जा सका है और ये अंदाजा लगाया गया कि वो दिक्कतें किस तरह की होंगी, जिसमें माइल्ड फीवर से लेकर के इसी तरह के सिम्टम्स होंगे जिनसे निपटा जा सकता है। यहां तक कि दूसरे देशों में जो वैक्सीन अभी तक चल रहे, कोई बहुत बड़ी शिकायत साइड इफेक्ट की अब तक सामने नहीं आई है। यह भी हो सकता है कि अगले 10 से 15 दिनों में, क्योंकि अदर पूनावाला ने जो भी औपचारिक तरीके से सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट दिया है कि कुछ ही हफ्तों में इसे रोल आउट करने के लिए वो तैयार हैं। भारत बायोटेक के पास भी स्टॉक मौजूद है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 15 से 20 दिनों के भीतर पहला टीका आपको दिखाई भी पड़े लोगों को लगता हुआ। हाँ, संख्या पे असर पड़ेगा, चुनौती बढ़ेगी जब फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद आम लोगों को इसका हिस्सा बनाया जाएगा। बड़े पैमाने पर जब करोड़ों की आबादी तक इसे पहुंचाया जाएगा, तब वो चुनौती हो सकती है। नवजोत। आशुतोष, एक सवाल जो सबके जहन में ये भी है, क्योंकि आशंकाएं अगर बहुत सारी हैं, हालांकि वो मैसेज जो आपके पास आप बता रहे एक बड़े प्रूफ के तौर पर हम अगर उसको माने भी, क्या ये वॉलंटरी होगा या फिर मैंडेटरी होगा? ये देखिए, जो कोई भी वैक्सीनेशन इस देश में, कभी भी कोई वैक्सीनेशन मैंडेटरी तो कभी रहा ही नहीं है, ये वॉलंटरली होता है। यहां तक कि जो हमें पर जानकारी है सूत्रों के मुताबिक कि भारत बायोटेक की भी वैक्सीन आप लगाने जाते हैं तो आपको एक कंसेंट फॉर्म साइन करना होता है। जाहिर है इसको लेकर के तमाम औपचारिक बयान बाद में भी सरकार की ओर से, इन कंपनियों की ओर से आएंगे। चाहे आप पोलियो भी देते थे, कोई जबरदस्ती तो डोज देता नहीं है। और जिस तरह का भय है, जिस तरह की लड़ाई हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखी है, हर कोई चाहता था कि वो इसका हिस्सा बने। हाँ, आशुतोष रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अरविंद, क्योंकि जो आशंकाएं कल भी हमने देखा था, स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि भ्रम ना फैला जाए। आशंकाएं फिर भी लोगों के जहन में बहुत हैं, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी से हम निकल रहे हैं। अब इंतजार जिस दिन का था वो है आज, लेकिन अगर इस वैक्सीनेशन के हम कुछ मेडिकल इश्यूज की बात करें, जैसे खुद DCGI भी ये बता रहा है कि थोड़ी बहुत शुरुआत में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें क्या कुछ हो सकता है ताकि कम से कम लोगों की आशंका दूर हो सके? अभी डॉक्टर अरविंद, आपने ये बहुत ही अहम सवाल पूछा है और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप वक्त मुझे दें, मैं इसको बहुत विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि अब जब ये रोल आउट होने का समय आया है तो मैं जानता हूं बहुत सारे लोग बहुत सारे कारणों से बहुत सारी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करेंगे, और इसलिए आप जैसे चैनल का दर्शकों को सच्चाई बताना एक बहुत अहम है। किसी भी वैक्सीन के यूज के लिए हमें 5 मापदंड देखने होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है उसकी एफिकेसी, वो इफेक्टिव है कि नहीं। नंबर 2 उसकी सेफ्टी। नंबर 3 उसकी अफोर्डेबिलिटी। नंबर 4 उसकी अवेलेबिलिटी, कि वो अवेलेबल है कि नहीं। और नंबर 5 उसकी पोर्टेबिलिटी, कि उसको एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे ले जाया जा सकता है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये भारत बायोटेक की और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड जो ऑक्सफोर्ड वाली है, दोनों ही वैक्सीन एक्सट्रीमली इफेक्टिव हैं, दोनों सेफ हैं, दोनों का कीमत काफी लिमिटेड है, अफोर्डेबल है। सबसे अच्छी बात है कि इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, जो हमारा जो भारत सरकार और राज्य सरकारों का करंट टीकाकरण प्रोग्राम है उसमें ऑलरेडी ये कोल्ड स्टोरेज चेन मौजूद है, और उसी को पिगीबैक करके इसको भी रोल आउट किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों की 5 करोड़ से डोज सीरम इंस्टीट्यूट में और काफी मात्रा में डोजेजेस भारत बायोटेक के पास। तो 5 मापदंडों पर ये दोनों वैक्सीन पूरी खरी करती हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने प्रॉपर ट्रायल्स किए हैं। भारत सरकार की एक शीर्षस्थ एपेक्स एक्सपर्ट कमेटी ने उनका डिटेल्ड प्रेजेंटेशन सुना है और सुनने के बाद सारी क्वेरीज के बाद उसको अप्रूवल दिया है। बिल्कुल। तो इसमें कोई भी
शक की बात नहीं है, ये सेफ है, इफेक्टिव है। हाँ, बिल्कुल। कभी भी कोई वैक्सीन लगती है तो थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन, थोड़ा सा पेन होना, एक आध दिन फीवर आना, ये होता है और ये होगा, और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो फायदा मिलेगा उसके सामने ये माइनर रिएक्शन कुछ भी नहीं है, और ये वैक्सीन हम सबको लेना चाहिए। जैसा बिल्कुल। कि आशुतोष बिल्कुल ने कहा बिल्कुल कि डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर गौतम भी हमारे साथ मौजूद है, आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।